वेलकम बैक टू द शो। हस्बे वादा मोहम्मद एहसान बा कैंट से इनके सवाल में जो बाकी था वो सिट साहब से जवाब जानेंगे, लेकिन सवाल पहले याद करवा देते हैं। कहा जाता है ताकत जितनी भी इस्तेमाल की जाए वो उतनी ही कम पड़ती है। अफगानिस्तान के साथ हमारा आखिरी हल इस चीज का क्या है? जो टेंशन्स हैं उधर, वो आया मुज़ाकरात हैं या फिर ताकत के जोर पे टीटीपी को पीछे धकेला जाएगा? अब इंडिया की आप मिसाल देख रहे हैं, जिस तरह कतर से अपने बंदे सजा हुई थी उनके 8 या 16 बंदों को तो माफ करवा के वो लोग वापस ले आए हैं। हमारी सफारतकारी किस जगह पे पहुंची हुई है, या हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। फिर ये टीवी पे क्यों कहा जाता है कि हम लोग ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं? तो ये ब्रादर इस्लामी मुल्क होने का क्या फ़ायदा है फिर हमें? देखिए, वो जो दूसरा हिस्सा ना आपके सवाल का, वो तो बहुत आसान है। ये बातें हैं बरादरी फलाना मुल्क तो बरादरी फलाना मुल्क, कोई बरादरी शादरी नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। अपने मफाद की बात होती है, कोई भाई भाई वाली इशू ही नहीं है। ये मुसलमान वाला इशू ही नहीं है कि जी वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान मुल्क है। नेशनलिज्म जो है वो रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं रही, इट इज़ नाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म। और ये जो है ना जी कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वन, नो सच थिंग। इसको भूल जाएं आप। तो अब पहली बात तो ये कि इसको भूलें। ये सारा जो प्रोपेगेंडा आप के तक पहुंचा हुआ है ना आज तक कि मुसलमान भाई भाई और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और ये नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। जब मफाद में होता है तो होता है, जब मफाद में नहीं होता तो नहीं होगा। तो इसी तरीके के साथ दोस्ती यारी भी नहीं होती दूसरे मुल्कों के साथ भी। वो अयूब खान की आपने बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अयूब खान साहब बड़ी दोस्ती थी अमरीकनों के साथ कि ओ जी दोस्त हैं, ये है वो है फलाना है। मगर जब वक्त आता है तो अमेरिका छोड़ जाता है, उसके मफाद में अगर ना हो दोस्ती तो वो दोस्ती नहीं रखता। तो ये इन्होंने जाके कहा अमेरिका को, दोस्ती हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे मास्टर्स बन जाएं। तो उन्होंने दिल में सोचा होगा जा चल तेरे नाल दोस्ती उदू तक है, जरूर तक हैगी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ मास्टर्स ही हैं। फिर सिर्फ पाकिस्तान के मास्टर्स नहीं है, सारी दुनिया के मास्टर्स हैं एंड सो ऑन। तो दैट इज़ द वे बिग पावर्स थिंक। तो ये गलत फहमी है कि जी भाई भाई, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, नॉनसेंस, नो सच थिंग। आगे आइए आप कि और मुसलमानों के दरमियान भी नहीं है, आपस में सारा वक्त तो लड़ाई झगड़े हैं, कभी सेक्टेरियन लड़ाई झगड़े हैं, कभी टेरिटोरियल लड़ाई झगड़े हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शुरू में क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन्स थी, इस्लाम के अंदर डिविजन्स थी। तो हिंदुइज़्म में डिवीज़न नहीं है, बिकॉज इट्स सच अ वास्ट यूनिवर्स, उसमें सब कुछ चलता है, तो इसलिए वहाँ इतनी डिविजन्स नहीं है। मगर बाकी तो बड़ी जो आइडियोलॉजिकल रिलीजन्स हैं वहाँ तो डिविजन्स हैं और रही हैं, एंड नाउ दे हैव क्रॉस बाउंड्रीज ऑल्सो। सो एक तो ये बात। दूसरी बात आपने कही कि हम कितने, अफ़गानिस्तान की जो आपने बात की, दैट्स अ मोर सीरियस क्वेश्चन। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहें, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि हमारे अगर इंडिया के साथ कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक पिछला हमारा हमसाया मुल्क जो हमारे पीछे है वो हमारा एक किस्म का बेस बन सकता है। अगर हमें किसी स्टेज पे भी मिलिटरीली रिट्रीट करनी पड़े या इमदाद लेनी पड़े, तो इसलिए हमने अपने तल्लुकात ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमेशा से कोशिश की थी कि अच्छे रहें। यहाँ तक कि हमने कोशिश की कि टर्की के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहें। एक तो ये कि जी वो मुसलमान ममालिक के तीनों, दूसरा ये है कि जी हमसाए हैं एक किस्म के, और हमारी तारीख़ भी तो बताती है कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और ईरान से बहुत से लोग आए हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो इवेंचुअली सेटल्ड इन मैनी ऑफ दीज एरियाज, एंड मैनी ऑफ अस कैन क्लेम डिसेंट फ्राम टर्किश और पर्शियन और अफ़गान एंटेसेडेंट्स। तो अब बात ये है कि मगर चला नहीं ना काम, ऐसे बात चली नहीं। अयूब खान के ज़माने में वो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट होती थी, RCD कहते थे उसको जी, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की जी। फारग कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान के साथ आपने उनकी हेल्प की टू गेट रिड ऑफ द सोवियट्स, आपने हथियार दिए, आपने ट्रेनिंग दी, आपने सब कुछ किया मुजाहिदीन को, ठीक। तो मुजाहिदीन कहाँ गए? उसके बाद मुजाहिदीन तालिबान की आपने क्या नहीं किया? 20 साल आपने तालिबान की हेल्प की, अमेरिका को नाराज़ कर दिया आपने, तालिबान को खुफिया तौर पे उनको यहाँ आने की इजाज़त दी, रखने की इजाज़त दी, तकड़ा होने की इजाज़त दी, खाना पिलाना सारा कुछ आपने किया, अमेरिका से बचा के रखा। तो क्या हुआ? जब वक्त आया तो उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, तो आपकी बात नहीं सुनी। इनफैक्ट अब आप अमेरिका के पास जब जाते हैं
तो अमेरिका आपसे पहले कहता था आपने हमारे साथ डबल गेम खेली है। ये कहता था ट्रम्प ने कहा था, जी, धोखा दिया। तो भैया, और ये बुश ने भी कहा था, ठीक है, डबल गेम खेलते रहे हमारे साथ और हमारी बात नहीं इन्होंने मनवाई तालिबान से। अब हम जाके पता अमेरिका को क्या कहते हैं, हम तो आपको कहते थे ये तालिबान तो हमारी बात भी नहीं सुनते, आप हमारी बात नहीं मानते थे, आप कहते थे नहीं नहीं आप चला रहे हैं तालिबान को, देख लिया आपकी बात नहीं मानी, हमारी बात क्या माननी, क्या हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये किसी की बात सुनते नहीं है, आपने ज़्यादती की, हमारी बात नहीं मानी उस वक्त जब हम आपसे कहते थे कि तो ये सुनते नहीं बात किसी की। अब वो सही होगी ना बात, तो वो सुनते नहीं हैं और वो उनकी अपनी एक हैसियत है, उन्होंने एक बहुत बड़े पावर को डिफीट की है। तो क्या आपका ख्याल है वो आपसे डरते हैं? नो, वो गिरिल्ला वॉरफेयर है, उनको वो सहूलतें नहीं चाहिए जो कि आम नॉर्मल आर्मीज़ को चाहिए होती हैं। उनकी कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको एक बंदूक चाहिए, एक बंदूका चाहिए, एक रॉकेट लॉन्चर चाहिए एंड दे कैन क्रिएट हैवक। आप देखा ना आपने 30-40,000 तालिबान डिफीटेड full Afghan army, over 250 troops supported by America and the Western powers and the NATO powers. They defeated them. Why? Because they had time on their side. They kept at it. Thak, 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 thak. उनके लिए death is shahadat. Not for anybody else, not for the Americans, not for NATO. उनका तो एक सोल्जर मारा जाए तो शोर पड़ जाता है वहाँ. This is why they went to air warfare. कि हमें ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड ही ना रखने पड़े, स्ट्रेटजी सारी चेंज करनी पड़ गई, नो बूट्स ऑन ग्राउंड। अच्छा, अब बात यह है कि इस सूरत हाल में व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द तालिबान? अब वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अफगानिस्तान की, उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनके भी दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं उनके, और वो भी इस्लाम वाले दुश्मन ही हैं। कोई एक IS है, फिर ये TTP वाले भी हैं, और भी लोग हैं जो कि कोई कहता है हम चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उनको लिबरेट कराएंगे, कोई कहता है ताजिकिस्तान के अंदर, कोई कहता है किर्गिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, इस किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो तो वहाँ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया क्रॉस करके रशिया को अटैक किया जाए, ये IS वाले जो है, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी डिफ़िकल्ट क्लाइम कि जी अफगान तालिबान को कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उनको अपनी साइड पर लाया जाए। ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ट्रेड भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इट विल बी एन अनईजी रिलेशनशिप। आज मुझे नज़र नहीं आ रही कि यहाँ कोई सलूशन इन द शॉर्ट टर्म होगी। हमने TTA को ख़रीदने की भी कोशिश की, नहीं काम चला। लड़ाई मारने की भी कोशिश की, नहीं मार सके। तो ये इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक कोशिश तो करनी पड़ेगी। वो कोशिश दो किस्म की होगी। एक ये है कि TTA को, अफ़गानिस्तान वालों तालिबान को अपने करीब लाना पड़ेगा, जैसे भी लाना पड़ेगा, ताकि वो TTP को सपोर्ट करना बंद करें, उनको थोड़ी सी हिम्मत मिले कि दे कैन रेजिस्ट TTP। इसी तरीके के साथ TTP को आपको डिग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो अभी एक 100 मार्क पे है तो उनको 50-60 पे लाना पड़ेगा, ताकि वो आपके तंग ना इतना कर सके। जब तक वो सियासी तौर पे कमज़ोर नहीं होते अफ़गानिस्तान में बिकॉज ऑफ TTA, और जब तक वो मिलिटरीली कमज़ोर नहीं होते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त तक आपके लिए ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो इट हैज़ टू बी ए टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच। ओके, अफ़गान मसले का माजी हाल मुस्तकबिल आपने जाना। कासिम इंग्लैंड से डेफिनेशन। इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज बार बार यूज किया जाता है, इसकी डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? क्या ये सिर्फ फौज है या इसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी, जजेस भी शामिल हैं? देखिए, ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट का UK से निकला था। वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको रूलिंग क्लास भी कहा जाता था, द परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। उसके अंदर द मेजर पार्ट वॉज प्लेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, द सिविल सर्वेंट्स। वो जो सारा स्टील फ्रेम था ना ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, जिसके ऊपर उनकी मिलिट्री एडवेंचर्स वर बेस्ड, बट बेसिकली द स्टील फ्रेम वॉज देयर ब्यूरोक्रेसी, एंड इस्टेब्लिशमेंट ओरिजिनली वहाँ से ये निकला। और हमारे यहाँ भी 1950s और 1960s लेट तक हम इस्टेब्लिशमेंट की जब बात करते थे तो हमारा मतलब यही होता था सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। हमारे CSP और हमारे फौजी जर्नल, ये हमारा मतलब होता था जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, बिकॉज ये हमेशा हैंड इन हैंड चलते रहे। जब भी पॉलिटिशियंस को डिरेल किया गया तारीख में, तो उसमें सिविल सर्वेंट्स और फौजी जर्नल का रोल था, और ये हमेशा हैंड इन हैंड चलते थे। अच्छा, अब वो सिचुएशन थोड़ी तब्दील हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जा रही है, और उसके अंदर
2-3 और प्लेयर्स उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गए। ये हैं अपनी जगह पे, मगर उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2-3 और लोग बन गए। एक जुडिशरी, वो भी आ गई है बीच में, उनके भी जो टॉप जो जजेस हैं उसके अंदर भी कुछ लोग इस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं हम इस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट देर आर जजेस हु आर पार्ट ऑफ दिस इस्टेब्लिशमेंट। एंड सिमिलरली देर इज़ बिग बिजनेस दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस इस्टेब्लिशमेंट। एक एग्जाम्पल आपने देखा क्या हुआ कराची में, जहाँ बिग बिजनेस इज़ बेस्ड। क्या हुआ, इमरान खान का को सज़ा हुई, जैसे सज़ा हुई कराची स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गया, खुशियाँ लड्डू मारने वहाँ। और ये वो लोग हैं जो कि उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुफिया तौर के पीटीआई को सपोर्ट भी किया है और इमरान खान को डोनेशंस भी दी हैं, वेदर फॉर द हॉस्पिटल और वेदर फॉर दिस ट्रस्ट और वेदर फॉर द पार्टी। मगर इन प्रिंसिपल वो समझते हैं कि इमरान खान इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी, नॉट गुड फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इज़ व्हाट गवर्न्स दिस कंट्री। तो अब इस इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में जजेस भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं और बिग बिजनेस भी है। अब आइए आज की पोजीशन। आज की पोजीशन में ये काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या। इस्टेब्लिशमेंट तो वही है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सी डिविजन्स हो गई हैं। अब जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाते हैं और डिमांड फॉर रिसोर्सेज विद इन द इस्टेब्लिशमेंट पार्टनर्स बढ़ती है, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आया डरकॉन, उसका क्या थीसिस है, उसने आगे यहाँ ये कहा है कि ये जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसके अंदर जो लोग हिस्सेदार बैठे हुए हैं उनको अपने हिस्से कम करने पड़ेंगे, आवाम के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ये मुल्क नहीं बचेगा, नहीं चल सकता। आप लोग सारे बैठे, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, चार स्टेक होल्डर्स जिसे वो कहते हैं, जो अमीर लोग हैं जो कि सारा केक जो है उसका 90% वो खा जाते हैं, तो 5% रह जाता है आवाम को देने के लिए। उसने कहा ये नहीं चलेगा। तो अब इसके अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो कहते हैं हमारे बजट्स पूरे करें, वो कहता है हमारी गाड़ियाँ पूरी लेके दें हमें वो कहता है हमारे टैक्सेस कम करें, वो कहता है हमारी ये। सो यू सी दिस इज़ वेयर इट्स एट नाउ। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब और आगे बढ़ जाए। पीटीआई जो है ना, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट का एक ही मतलब है, और वो मतलब लगता है ऐसे है कि इट इज़ एम्ड, हम क्योंकि कह नहीं सकते फौज, क्योंकि फ़ौज हैज़ बीन अ नेशनल सिक्योरिटी इदारा, वो तो हमारा पेट्रियटिज्म हमें इजाज़त नहीं देता कि फ़ौज की हम तनकीद करें। मगर फ़ौज के कुछ लोग जो कि पीटीआई के हक़ में नहीं है इस वक्त, उनको अब हम और कोई रास्ता नहीं है कि क्या कहें, उनका नाम हमने इस्टेब्लिशमेंट डाल दिया। वाले वो तो ये भी नहीं चाहते कि हम बात करें। वो तो पहले शुरू, याद है आपको ये कहाँ से बात शुरू हुई थी, फरिश्ते, खलाई मखलूक। हाँ, खलाई मखलूक नाम नहीं ले सकता था जी। आहिस्ता 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 करते करते अब जाके हम हिम्मत करके तो अल्लाह अल्लाह करके हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो कहना तो हमें कुछ और चाहिए। ये मतलब है पीटीआई को, पीटीआई तो खैर जो बाहर बैठे हुए वो तो कहते हैं, मगर हम लोग नहीं कह सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस चीज़ को आप या तो सियासी तौर पे देखें, तो सियासी तौर पे तो आजकल जो मतलब है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, पीटीआई जब बात करती है या मीडिया में कोई बात होती है तो समझें 1 2 3 4 5 6 7 की बात हो रही है और पहले क्या था वो और बात थी, और आगे जाके क्या होना है वो और बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि पीटीआई कहती है कि हम तो बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन गए, मतलब हम इनकलाबी पार्टी बन गए। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है, आप तो पार्टी नहीं है, पहली बात। फिर आप ये है कि आप इनकलाबी पार्टी नहीं है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि 2 3 4 बंदे जो हैं वो हट जाएं और आपके चुने हुए 4 3 4 बंदे बन जाएं, आप और एस्टेब्लिशमेंट फिर सेम पेज शुरू हो जाए। आप तो ये चाहते हैं, इसीलिए आप कहते हैं हम तो बात ही उधर करेंगे, हम तो ये जॉनीस के साथ, सियासी जॉनीस के साथ तो बात ही नहीं करेंगे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो इसलिए आई थिंक दैट्स वे वी आर। इन साहब का एक और भी सवाल था, मेरा ख्याल है उस बेस्ट आई डोंट आंसर दैट क्वेश्चन, उनको समझ आ जाएगी व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो वो वैसे भी उसका जवाब नहीं चलने देंगे यहाँ, तो बेहतर ये है कि आप प्राइवेटली मेरे से बात कर ले तो बेहतर है। यही सवाल। और इसके अलावा सखी रहमान साहब, शिमाली वज़ीरिस्तान, आपने ये पूछा कि वस्ता पर अगर सूरत हाल बदलती है, पाकिस्तान की तरफ जब आता है, रुख करते हैं, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा होगा?